क्वाड समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ की है। बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिका में पीएम मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। ये बात खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन उन्हें कहते हैं। पीएम मोदी के इवेंट के लिए भारी डिमांड है। बाइडेन ने पूछा, क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूं? ये देखिए, ये उस दौरान का वीडियो है, तस्वीर है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन वो उठ के खड़े होते हैं। जो बाइडेन उनसे पहले हाथ मिलाते हैं, फिर गर्मजोशी से उन्हें गले मिलाते हैं और कहते हैं, क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूं? और बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। सिडनी में कार्यक्रम का अल्बनीज ने दिया हवाला और तारीफ में यह बात कही कि सिडनी में मोदी से मिलने वालों की रिक्वेस्ट को पूरा करने में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है। 20,000 लोगों की क्षमता वाला जो हॉल है वो भर चुका है और उनके पास लगातार रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। ये लोकप्रियता का आलम है। ना सिर्फ अमेरिका G7 बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वालों की तादाद 20,000 के पार हो चुकी है और वो हॉल जो उनके लिए बुक कराया गया था वो फिलहाल अभी से भर गया है। और देखिए, सुपर पावर मुल्क के राष्ट्रपति का ये जो जेस्चर है, ये अपने आप में बहुत अहम है। मोदी के मुरीद नजर आ रहे हैं पूरी तरह से जो बाइडेन, और उन्होंने ऑटोग्राफ मांगा है। ये देखिए, अमेरिका में पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो बाइडेन ने क्या क्या कहा एग्जैक्टली यहां पर आपको बता रहे हैं। शामिल होने के लिए प्रमुख लोगों की रिक्वेस्ट की बाढ़ सी आ गई है। वो ये कह रहे हैं, एक सैलाब उमड़ा हुआ है और इस गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं जो बाइडेन, मतलब मोदी के चाहने वाले इतने अमेरिका में ज्यादा हैं कि बार बार उनके ऊपर जोर डाला जा रहा है और कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई कार्यक्रम कराइए। पीएम मोदी के समर्थकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो सभी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये बात खुद साफ तौर पर जो बाइडेन की तरफ से कही गई। अब आ जाइए एंथनी एल्बनीज पर। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है और पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के बाद पहुंच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ही। सिडनी में होने वाले पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम को लेकर एल्बनीज क्या कह रहे हैं? कार्यक्रम स्थल की क्षमता, जो कैपेसिटी है, वो 20,000 लोगों की है और वो भी कम पड़ रही है। यानी सिडनी में मोदी के चाहने वालों की भरमार है। 20,000 का हॉल भर चुका है, उसके बावजूद भी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। यह है पीएम मोदी का जलवा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये सीधे तौर पर एल्बनीज की तरफ से कहा गया। यानी जो बाइडेन हो अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम, दोनों ये स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अमेरिका, मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा लोग उन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि ये आलम है। और इसी पर फिर बाद में जो बाइडेन कहते हैं, क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूं, हंसकर वो ये बात करते हैं। तो आप कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और ये दरअसल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खत का तो बखान है ही, लेकिन आज की तारीख में जो मोदी का विश्व रूपम है वो वर्ल्ड ऑर्डर पर कैसे असर डाल रहा है, इसे इस लिहाज से भी सीधे तौर पर देखा जाना चाहिए। भारत के बढ़ते कद के लिहाज से भी देखा जाना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े देश कैसे पीएम मोदी के मुरीद हैं, हमने आपको बताया। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री के दौरे को कवर कर रहे हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनकी तारीफ कहें तो कहने को और क्या बचता है। आपको बता दें, क्वाड मीटिंग के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके पास तमाम अनुरोध आ रहे हैं जब वो जाएंगे जून में यूएसए, और वो उन अनुरोधों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं तमाम बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, और यही ठीक बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने दोहराई। और उन्होंने कहा कि जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है वहां 20,000 लोगों की क्षमता है और अभी से उनके पास इतने अनुरोध आ रहे हैं कि वो उन अनुरोधों को इतने बड़े कार्यक्रम स्थल के बावजूद पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जो बाइडेन ने तो यहां तक कहा कि उन्हें खुद प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेना चाहिए। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी।
तो ये है भारत का जलवा, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन डी के पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ मौजूद हैं और महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, और गौरव अग्रवाल हिरोशिमा से हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, किस तरह से आप देखते हैं मोदी का ये जो विश्व रूपम ग्लोबल मंच पर हमें देखने को मिल रहा है, आज की तारीख में ये भारत के कद का एहसास तो कराता है। देखिए, जहां इसमें भारत की इमेज पहुंची है उसके लिए भारत ने अथक प्रयास किया है इतने दशकों तक, और जिस प्रकार से हमने मानवता को सर्वोपरि रखा है। देखिए, वर्तमान समय में जब पिछले लगभग 1.5 साल से ऊपर से रशिया यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है, केवल भारत ही एकमात्र देश है जिसने कि शांति की बात की, और भारत वसुधैव कुटुंबकम को बोलता ही नहीं, उस पर फॉलो करता है। तो ये पूरा विश्व देख रहा है, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि युद्ध जो हो रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसको वो एक राजनीतिक नहीं, एक मानवता के रूप फैक्टर के तरीके से देखते हैं। और वो उन्होंने जो अपना पर्सनल उसमें टच दिया, वो बताता है कि किस प्रकार से वो चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। अब जब वो आज गए हैं और जब परंपरा के अनुरूप उनको वहाँ पर पापुग्रान में जब उनको रिसीव किया जाएगा, तो उनको जो सैल्यूट भी दिया जाएगा, जो एक, और देखिए परंपरा तोड़ी जा रही है, परंपरा तोड़ी जा रही है। सूर्यास्त के बाद अगर वहां पर कोई पहुंचता है तो उसका औपचारिक स्वागत नहीं होता है, लेकिन ये परंपरा पीएम मोदी के लिए तोड़ी जा रही है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से भारत का कद बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से अब हमारे पास ये जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम जो कह रहे हैं उसको चरितार्थ करें और उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोताही ना हो। बिल्कुल, जब इतनी तारीफें होती हैं तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बिल्कुल सही बात आपने कही। विपिन के पास कुछ और जानकारी है, ओवर टू यू विपिन। शुक्रिया समीर। आइए अब उन वजहों को समझ लेते हैं और जान लेते हैं जिसके चलते भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व में इतना जोर है और भारत का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए भारत का जोर, मोदी की पूरी दुनिया में होड़, जापान से लेकर पापुआ न्यू गिनी, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, और अगले महीने जब प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे तो वहां तक इसकी धूम मची हुई है। मजबूत इकोनॉमी इसके पीछे कारण है। अपनी शर्तें बनवाने की हालत में आज की तारीख में भारत आ चुका है। इसके अलावा सुपर पावर चीन को भी चुनौती और आंख में आंख डालकर बात करता है भारत। ऐसा करने वाला एशिया का इकलौता और अकेला मुल्क है भारत, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बात को भारत ने साबित भी किया है। रशिया से दोस्ती है लेकिन युद्ध की वो खिलाफत करता है। पश्चिम पर इस रिश्ते का दबाव है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने दुनिया में यह साबित किया कि वो किसी देश के दबाव में आने वाला नहीं है। उसका अपना नेतृत्व है, उसकी अपनी सोच है, और इस बात को पीएम ने अलग अलग मंचों पर जाहिर भी किया। इंडो पैसिफिक में भारत का रोल जो है, यूएस अपना बड़ा सहयोगी के रूप में भारत को देखता है, और इसीलिए भारत को तहरीज मिल रही है। और कल जो घटना घटी है उसने ये साबित कर दिया है कि भारत का कद दुनिया में कितना ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए, आतंक विस्तारवाद पर मुखर भारत रहा है और दुनिया में मजबूत देश की छवि बनाने में भारत कामयाब रहा है, और पिछले एक दशक में भारत ने कई मौकों पर इसको साबित किया है।